ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन से संबंध सिटी सर्विस मैक्सीकैब एसोसिएशन ईटानगर का छठा आम सम्मेलन सचयन चुनाव आज बेंजामिन होटल पप्पू नाला नाहरलगन में आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में AAPPTF के अध्यक्ष दोबुंग सोनम, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर CSMA के पूर्व अध्यक्ष, ट्रैकर चालन और मालिक शामिल हुए। अन्य कार्यकारी सदस्यों के साथ साथ दायुम ताचो गुंगली और मारू तापा को आधिकारिक तौर पर सिटी सर्विस मैक्सीकैब एसोसिएशन का अध्यक्ष और महासचिव चुना गया। मीडिया से बात करते हुए AAPPTF के अध्यक्ष दोबुंग सोनम ने न्यूली सिलेक्टेड कार्यकारी सदस्यों को बधाई दी और मुख्यमंत्री से राज्य में परिवहन बोर्ड बनाने की उनके लंबे समय से चलती आ रही मांग को पूरा करने की अपील की। इसके अलावा सिटी सर्विस मैक्सीकैब एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी ने मीडिया के साथ अपने विचार साझा किए। हम जो है सिटी सर्विस मैक्सीकैब में जो है मेरा जो टेन्योर जो है मेरा जो काम करने का जो समय जो है लगभग 2006 से है। 2006 से लेके टिल डेट आज का जो 2024 तक, तो मेरा हिसाब से अगर हम गलत नहीं होगा तो मेरा टेन्योर जो है 18 या 17 ईयर्स ऑलमोस्ट रनिंग हो रहा है यहाँ में ना। तो वो भी आज का डेट में रनिंग हो रहा है। बोल किसका बदौलत से आप लोग का ट्रैकर ओनर और गाड़ी मालिक लोग का दौरा से आज हम इतना दिन तक हम यहाँ सर्व कर पा रहे हैं। टोनी पोलो का कृपया से ट्रैकर एक लेने मिला है। तो ट्रैकर लेने के बाद 6 मंथ या ट्रैकर में चलने के बाद आप लोगों ने हमें सेक्रेटरी में ही पुट किया, तो हमने एक्सेप्ट किया। ये कहाँ से सेक्रेटरी को सपोर्ट किया है? हमारा जो डिस्ट्रिक्ट वाइज से हमको अच्छा लग के सपोर्ट करके हमको तदब का साथ में प्लेस किया। हमारा ट्रैकर तो नहीं जाता है उस समय में, लेकिन ट्रैकर जितना था सब आप सब देखा होगा कोरोना आपने और बॉडी समूह नहीं था, सब ट्रिपल बॉडी था, इसलिए कि बाहर में नहीं जा सकेगा। तो सिर्फ ये सिटी का ले बोल के हम लोग सिटी सर्विस तो इसमें हम लोग गवर्नमेंट टीचर को चेंज कर दिया था। तो इसीलिए ये जो 2006 में वाइस प्रेसिडेंट बनते गया 2010 तक, उसका बाद 2010 से आज 2010 आगे 24 तक प्रेसिडेंट बना। तो उस बीच में बहुत सफ़र हुआ, किसी मालिक से गाली भी खाया, कोई ये ड्राइवर से कुछ काम भी नहीं कर पाया होगा। तो बहुत सा चीज़ जो है रह गया और छूट गया। तो इसलिए सबसे पहले उसको हमको आप लोग माफ़ कर देना आज का दिन ना। हमेशा लीडर का बात मानना है। अगर कभी कभी हम लोग भी आप लोग का सामने पहुँचने नहीं सकता है, तो वो लोगों को बुलाकर कागज़ क्या है नहीं है वो लोग को ठीक करो बोल के हम लोग भेजता है। लेकिन आप लोग बोल रहे थे फिर आप API ही क्या PTO ही क्या, ये नहीं बोलता है। प्रोटोकॉल और Take Kampung as Vice President, as Assistant General, Didi Taku as Assistant General Secretary at Devon. हौसला बढ़ता है। आप लोगों को जब देखता है तो हमारा हौसला बढ़ता है। अभी काफ़ी दिन से एक्चुअली हम लोग कोऑर्डिनेट नहीं है। 2019 का बाद 2019 का बाद में यहाँ में हम लोग जो है कॉन्फ्रेंस करके 5th सजमा जनरल कॉन्फ्रेंस का सेक्रेशन इलेक्शन करके तो को दादा और दायित्व बच्चों को सेक्रेटरी
सबका विचारधारा से। उस दिन का बाद 5 साल हो गया, कभी हम लोग कोऑर्डिनेट नहीं हुआ है। और मेरे ट्रेकर यूनियन का जितना मालिक लोग, आप लोग एक बात जानिए, मेरा नाम दोबिंग सोनम है। मैं आप लोग का पिताजी का रूप में, भैया का रूप में आफ्ताब में स्टेट प्रेसिडेंट में हूँ। तो ये जो है 2006 से 24 तक जितना जो काम किया है, आज हम न्यूली जो सिलेक्टेड हमारा दायम ताचो सार को हम सौंप रहा है, तो आगे जो है वो काम करके ले जाएगा। और मैं विश्वास हूँ इसी का द्वारा हमारा ट्रेकर जितना है सब अच्छा से चलेगा बोल के मैं विश्वास करता हूँ। थैंक यू। President General Secretary Maru Tapa. आज का जो सिटी सर्विस मैक्सिकन एसोसिएशन मीन्स सजमा मीन्स ट्रेकर यूनियन अंदर कैपिटल में रनिंग करता है। तो अभी हमारा जो फॉर्मर प्रेसिडेंट आउटगोइंग हमारा तकोता देव जी, अभी न्यूली सेलेक्टेड हमारा आफ्ताब का जो सेक्रेटरी जनरल है मिस्टर दायम ताचो, वो उसको सजमा का प्रेसिडेंट बनाया। और हमारा जो आफ्ताब का जो एजीएस है, हमारा क्या नाम था रे, मारू तपा, उसको महामंत्री जनरल सेक्रेटरी बनाया। तो ऑब्वियसली हमारा जो ट्रांसपोर्ट फेडरेटिव में अंडर द बैनर ऑफ द अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन आफ्टर ट्रेड यूनियन, तो कोई भी जब फंक्शनिंग होता है, सेरेमनी होता है या ओकेजन होता है, तो ऑटोमेटिकली वो लोग जो स्टेट प्रेसिडेंट को याद करता है। तो आज इस मौका में मैंने जो मुख्य अतिथि में जो पहुंचा है, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश लगा है। तो हमारा आप सब मीडिया पार्टनर भी आया है, तो इसलिए अच्छा लगा है कि जो कल परसों से जो हम एयरपोर्ट में जाके हमारा जो देश का जो बहुत बड़ा मंत्री है, हमारा देश का जो नेशनल प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी का JP नड्डा अमित शाह, उसको रिसीव किया है। और कल हमारा जो सेरेमनी प्रोग्राम था, हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू को भी लगातार वहाँ में किया है। तो आज हमारा जो सिटी सर्विस एसोसिएशन में जो आज सिलेक्शन और इलेक्शन का भी प्रोग्राम हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा है। तो इसमें हमने वही आज समझाया कि सिटी सर्विस मैक्सिकन एसोसिएशन में जो भी है, जो इतना साल से 2005-6 से जो इस्टेब्लिश किया है, फॉर्मेशन किया है, लीड बाय हमारा तकोता देव जी, आज उसको हम लोग रिटायरमेंट दे रहा है। वो हमारा सीनियर मोस्ट के हिसाब से आफ्ताब में ही वो वाइस प्रेसिडेंट का रूप में काम करेगा। तो यही आफ्ताब आज जो हम लोग जो प्रोग्राम किया, मैं स्पेशल ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रांसपोर्ट फेडरेटिव से लीड बाय मिस्टर दोबिंग सोनम मेरा नाम। तो मैं सरकार बहुत देखा है, बहुत सरकार देखा है, गेगू अपंग से देखा है, मुख्यमंत्री साहब से देखा है, लेकिन जब 2007 में दोरजी कांडू साहब का जब न्यू इलेक्टेड CM बनाए 2007 से, तब मैं देखा दोरजी कांडू जो है स्टेट का ऊपर में बहुत विजन था, स्टेट को डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत विजन था। क्योंकि दोरजी कांडू का इन फेवर में मैं उसमें टैक्सी यूनियन का प्रेसिडेंट था, और था। तो देखा है, तो उसका बाद में जब बाकी जो कोई भी CM आया है, तो उस दोरजी कांडू जैसे नहीं था। लेकिन 2016 में जब चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब को जब CM बनाया है अरुणाचल प्रदेश में, तब और आज तक पेमा खांडू का जो सोच और विचार एकदम नीट एंड क्लीन है। वो सारा जनता का साथ में, सारा कैबिनेट का साथ, सारा एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में ट्रांसपेरेंसी पूरा रखता है। तो उसका जो नेतृत्व में जो आज डबल इंजन गवर्नमेंट है, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आज देखिए सबसे हमारा सुविधा है, रेलवे आ गया, कितना खुश है। मेरा एकदम बंगला का सामने में रेलवे स्टेशन है, कितना खुश है। हमारा एयरपोर्ट जो इतना साल से 15-20 साल से बिछाड़ के रख दिया,
एयरपोर्ट खुला है, कितना खुश है। जो हमारा देश का प्रधानमंत्री आके जो लुंगी एयरपोर्ट दोनी पोलो का उद्घाटन किया है, इतना अच्छा है। और सारा अभी नेटवर्किंग एयरटेल सारा बस्ती जो बस्ती जो है कीपैड जो टच मोबाइल कभी देखा नहीं था, वो आज हर बस्ती में 0 क्लास वाला भी आज कीपैड वाला यूज़ कर रहा है। हर बस्ती में शौचालय और जीवन जल पानी जो सब सप्लाई पहुंच गया है। हर बस्ती में ट्रांस हाईवे पहुंच गया है, ब्लैक टॉपिंग बना दिया है। मैं रियली जो भी जनता का ब्लेसिंग है, जनता का प्रार्थना है, जो आज हमारा जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू consecutive 3 टाइम्स बनाया है, ये भगवान का दिया वाला है। ये सारा अरुणाचल का भाई बहन आमा बाबा जो प्यार किया है पेमा खांडू को, क्योंकि बनना ही था और सोचता है कि अगर उसको आने वाला में भी फिर से मौका देना चाहिए। नहीं जी, हम सब ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब को 2018 में 18-19 न्योकम लपंग में मैंने इनवाइट किया था, तो उसने हमारा साथ 6 घंटा बैठा है। 6 घंटा हमारा कार्यक्रम प्रोग्राम में बैठा है, तो बहुत दिल से बैठा है। जैसे दिल आदमी अच्छा है, उसका दिल दिमाग अच्छा है, वैसे हमारे साथ गरीब ड्राइवर ट्रांसपोर्ट का साथ में 6 घंटा बैठा है। तो उसमें हमारा 2 ही डिमांड था कि हमें ट्रांसपोर्ट बोर्ड चाहिए, क्योंकि हमारा जो बेरोज़गार जितना जो डेली वेजेस जो ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स लोग हैं, जो गरीब परिवार है, वो सरकार से 10 चलाना नहीं मिलता है, ना एडमिनिस्ट्रेशन मदद करता है, ना पुलिस प्रशासन मदद करता है। हम अपना कमाई अपना करके खाता है, गाड़ी घोड़ा लोन करके खाता है, तो बहुत तकलीफ है। इसलिए हमारा अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड बोर्ड, लेबर बोर्ड, वैसे हमको ट्रांसपोर्ट बोर्ड बनना चाहिए। बिकॉज सम स्टेट्स आर ऑलरेडी क्रिएशन ऑफ ट्रांसपोर्ट बोर्ड, जैसे कि अभी हमारा सिक्किम में भी है, काली वहाँ केरला में, तमिलनाडु में है, बहुत सारी जगह बन गया। तो हमारा इधर बनना चाहिए। तो मुख्यमंत्री साहब ने प्रॉमिस किया, डेफिनेटली हम बना देगा। तो आफ्टर 2009 इलेक्शन का बाद में फिर सीएमओ ऑफिस से मुझे कॉल आया कि आपका जो मेमोरेंडम है उसको आप ला के देखिए। तब मैंने केरला गया, तमिलनाडु गया, गॉड ब्लेस मी। तो मैंने 1 वीक में वहाँ का मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट है, चेयरमैन है, और उसका बाद में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो सबको मिलके मैंने पूरा फाइल कलेक्शन करके मैंने प्रिपरेशन शुरू किया। डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट हम लोग मिल के, देन आफ्टर दैट विद इन द टाइम 2000 में फिर मार्च 24 में फिर सारा देश में लॉकडाउन हो गया। 21 में ऐसे हो गया। तभी भी मैंने एक कोऑर्डिनेट हमारा सेक्रेटरी लेवल से, कमिश्नर लेवल से था, तो फाइल मूवमेंट था। तो ऐसे करके करते फिर मैं लास्ट ईयर में हमने फिर लो बैकेट तक भी क्लियर कर दिया, AR से क्लियर कर दिया, नोडल डिपार्टमेंट से क्लियर कर दिया, लो से भी क्लियर। हमारा ओनिक पाइंग साहब जो कमिश्नर लो है, बहुत हेल्प किया है। और हमारा चीफ सेक्रेटरी टू OC एंड कम द AR डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी अजय छत्तीस, बहुत हेल्प किया। एंड हमारा जो कमिश्नर ट्रांसपोर्ट अभी है पंडित जी, विवेक पंडित जी, एंड हमारा जो मित्तल मैडम है अभी IT सेक्रेटरी है, वो बहुत काफ़ी हेल्प किया। तो मैंने मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट किया, लास्ट 2 महीना पहले हमने बैठ के रिक्वेस्ट किया है। तो सर ने बोला है ठीक है, नया साल नया गवर्नमेंट आने के बाद में इसको हम लोग विचारधारा में निकाल देगा। अभी समय भी नहीं, ऐसे फिर से अच्छा से बैठ के इसको करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड बनने का बाद में दोबिंग देखो, बोर्ड बनने का बाद में बोर्ड टूटना नहीं है। बोर्ड कल टूटेगा तो मेरा बदनाम होगा, इसलिए बनाएगा तो फ्यूचर तक इसको अच्छा से ट्रांसपोर्ट बोर्ड बनना चाहिए। गरीब आदमी का ड्राइवर लोग को वेलफेयर मिलना चाहिए। पेमा खांडू साहब का फ्यूचर प्लान था, इसलिए जल्दीबाजी में दोबिंग नहीं बनाएगा। आराम से फिर से बैठ के कमिश्नर ट्रांसपोर्ट और सब हम लोग बैठ के फिर से इसको फाइनल विचारधारा करके कैबिनेट में प्लेस करेगा। ये हमारा मुख्यमंत्री साहब का बोलने का बात। हम लोग का ये जो न्यू सेलेक्ट हुआ है, तो ये हम लोग का पेरेंटल बॉडी जो ऑर्गेनाइज किया है, यानी कि ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन आपताप, लीड बाय डोबिंग सोनाम स्टेट प्रेसिडेंट। तो उन्होंने जो हम लोग का जो सिटी सर्विस मैक्सिकैब एसोसिएशन अंडर द आपताप, जो ये आपताप का अंदर में आता है, जो टीनियर खत्म हो गया ये जून महीना में, तो उसने तो मैंने सडनली डायरेक्ट समय को नहीं गवाते हुए तो न्यूली यहाँ
में रिफॉर्मेशन किया है। तो माई सेल्फ दाइम तचो गोंगली, तो पहले हम फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी था सस्मा का, तो अभी जो नया ये सेलेक्ट हुआ है ये है मारू तपा, तो जनरल सेक्रेटरी रूप में, तो अभी हम प्रेसिडेंट में है। तो हम दोनों जो भी काम किया है, जैसे भी काम करेगा ना, जो यूनियन में ये हम लोग का जो एनजीओ है, ये हम लोग का कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है। जो हम लोग का जो कैपिटल का अंडर में ज्यूरिडिक्शन में जो स्टैंड में जो प्रॉब्लम आता है या दुख तकलीफ होता है, कुछ भी हैपन होगा, ये सबको हम लोग सेवा करने के लिए आया है। तो क्यों बोलने से यहाँ में कोई स्कीम का कोई लेने जगह नहीं है, कोई गवर्नमेंट को अगेंस्ट करके गवर्नमेंट को फाइट करेगा ऐसा नहीं है। सिर्फ ईटानगर नाहरलगुन में जो हमारा ट्रेकर है सिटी सर्विस मैक्सिकैब एसोसिएशन, उसी अंडर में जो हमारा 600 जो पीपल है, तो उसी अंडर में हम दोनों को चुना गया है। तो उसी का हिसाब से गाड़ी मालिक ड्राइवर जो जैसे इशारा करेगा, जैसे एडवाइस देगा, उस हिसाब से हम लोग ने काम करेगा। और जैसा स्टैंड में जो दुख तकलीफ प्रॉब्लम आएगा, जो हमारा पैसेंजर का साथ में थोड़ा सा व्यवहार टिक तक नहीं करेगा, उसी को हम लोग सेवा करेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है हम लोग अच्छा वे में जाना है, अच्छा डिसिप्लिन में जाना है, जो ट्रैफिक रूल को हम लोग फॉलो करके जाना है। और यहाँ में जो पैसेंजर किस प्रकार से, अगर पैसेंजर का कुछ सामान अगर हम लोग का स्टैंड में या हम लोग का ट्रैकर में अगर गिर गया, तो उसी को हम लोग ने हमेशा समझाता है कि प्लीज़ आप लोग यूनियन को इन्फॉर्म कीजिए। तो कोई भी गाड़ी मालिक आ जाता है तो मेरा सामान आपका गाड़ी में गिरा था बोल के, तो हमारा ड्राइवर लोग ये सब इन्फॉर्म करता है, बता देता है कि हमेशा हम लोग का यूनियन में ही आगे सामान को पहुंचा देता है। सर ये एक सामान यहाँ गिरा हुआ है, कल को कोई भी मालिक आ जाता है तो आप बता दीजिए। यही हम लोग का सेवा है। और ये जो गाड़ी जो सिस्टम है, जो हम लोग हमेशा बोलता है, ट्रैफिक का रूल को हमेशा फॉलो करना है गाड़ी मालिक ड्राइवर को। और हमारा एग्जीक्यूटिव यूनियन में भी हम लोग यही चर्चा करता है कि जो वाइट डागी है, जो 4 वे या 2 लाइन का जो वाइट डागी है, उसी में हम लोग का चक्का जो उधर में नहीं रख देना है। जो वाइट डागी का बाहर में हम लोग को उसको रखना है, जो अपना अपना स्टैंड में पार्किंग करना है। और ये भी एक अपील है कि जो बाहर जो प्राइवेट गाड़ी है, वो भी अपना अपना जगह में देख के पार्किंग करने से अच्छा है। जैसे हमारा स्टैंड में आता है, जैसे गंगा में हो गया, ताकर कॉम्प्लेक्स में हो गया, हाथी माता में हो गया, संडे मार्केट में हो गया, जो हम लोग ज़बरदस्ती गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके अपील करके 1-2 स्टैंड हम लोग ज़बरदस्ती ले लेता है, उसमें प्राइवेट गाड़ी पार्किंग हो जाता है। तो हमारा गाड़ी लोग वहाँ पार्किंग करने का राइट नहीं मिलता है, तो उसी में थोड़ा सा ब्लॉक करके रख देता है, तो उसमें थोड़ा चर्चा हो निकल जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी ये अपील करेगा कि अभी जो नया गवर्नमेंट बना है, तो हम लोग का जो अपील है, हम लोग का जो रिक्वेस्ट है, ये हमारा टीम आफ्ताब का तरफ से भी और टीम सस्मा का तरफ से भी है, प्लीज़ यहाँ जो ट्विन कैपिटल में पार्किंग प्लेस थोड़ा निकल देने से अच्छा है। आज ये मैं एक आप लोगों के सामने में आप लोगों का मैडम से मैं एक ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बंदरदुआ से लेके होलोंगी तक हम लोग को एक पार्किंग प्लेस अच्छा जगह दिखाने से ठीक है। यहाँ में क्योंकि हमारा दोबिंग सोनाम का नेतृत्व आफ्ताब में 16-17 ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द कैपिटल कॉम्प्लेक्स में। डिस्ट्रिक्ट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट को तो बहुत है डिस्ट्रिक्ट, लेकिन अंडर द ज्यूरिडिक्शन कैपिटल में 16-17 यूनिट है ऑटो से लेके। तो अभी देखिए इसे ऐसे प्रकार हम लोग करा देता है। यहाँ में हमारा गाड़ी मालिक ड्राइवर लोग रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग को पार्किंग प्लेस सुविधा देने से ठीक है, क्योंकि प्राइवेट लोग घुस जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट से भी ये अपील है, ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा पार्किंग प्लेस को देख देने से ठीक है। पब्लिक का जो स्पेशली ट्रैकर में जो डेली कस्टमर्स हैं, उनका दो जो प्रॉब्लम्स जो हमेशा कॉमनली सर्फेस होकर आता है, वो एक है जो ट्रैकर का जो फी है प्राइस पेपर लेकर के, और जो मेंटेनेंस है कि ठीक नहीं होता है, सीट ठीक नहीं होता है, किसी का दरवाज़ा ठीक नहीं होता है। तो ऐसे ये दोनों कंप्लेंट जो है हमेशा पब्लिक से आता है, तो उसको आप क्या बोलना चाहेंगे? उसमें मैं और एक बात जोड़ना चाहूँगा, और आप लोग का समटाइम्स ओवर स्पीड कर देता है, तो उसको लेके आप ये देखिए, ये जो गाड़ी घोड़ा का कंडीशन ये एक मिशन चीज़ है, तो मिशन चीज़ को नहीं बोल सकता है। आज हम अगर नया डीलर से निकलने का बाद भी वो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा जो ओवर स्पीड और ये जो गाड़ी जो कंडीशन का बारे में ना, इसको हम लोग सेक्रीफाइस नहीं कर सकता है कि ये ऐसा होगा तैसा होगा बोल के, लेकिन ये अचानक में हो जाता है। कोई स्पीड जाके गड्ढा में घुस जाने से उसमें बोल्जन या जो बुशिंग खराब हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा बॉडी को लग जाता है, तो उसमें थोड़ा सा आवाज़ देना शुरू हो जाता है, तो उसमें पैसेंजर लोग बोलते हैं आपका
गाड़ी ठीक नहीं है, आपका गाड़ी आवाज़ दे रहा है, ये सब थोड़ा होता है। और हमारा अरुणाचल में तो सब मालूम है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट नहीं बोल के भी यहाँ ट्विन कैपिटल में भी अभी तक रोड कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो सारा प्रॉब्लम है यहाँ में, थोड़ा गदा गुड्डी है, थोड़ा तकलीफ है, तो तकलीफ होता है। और ये रेट का बारे में आप बात करने से भी, तो रेट जो ऐसा है, पहले जो थोड़ा गाड़ी कम था कैपिटल में, अभी गाड़ी बढ़ते गया, बहुत तकलीफ होता है। लेकिन मेरा ये ड्राइवर गाड़ी मालिक से भी यही अपील है, हम लोग को एक झटका में धनी होना है ऐसा बात नहीं है। धीरे धीरे सिस्टम को जानना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, पहले हम लोग 30 रुपीज़ था, इसका बाद 50 रुपया आया, इसका बाद 70 रुपीज़ आया। तो अभी उस हिसाब से अभी हम लोग का रेट जो चल रहा है, जो कस्टमर गाड़ी मालिक ड्राइवर का ऊपर में होता है। अगर गाड़ी मालिक ड्राइवर जो रिक्वेस्ट करेगा, अपील करेगा, हम लोग यहाँ में ट्रैफिक बहुत जाम है, 1-2 नंबर में ही जा रहा है, तो यहाँ में तेल बहुत पी रहा है, तो आप सकने से हमको थोड़ा ज़्यादा देने से अच्छा है, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस हिसाब से पैसेंजर और ड्राइवर गाड़ी मालिक का ऊपर में ही रेट जो एक दूसरे को अभी चल रहा है। तो अभी हम लोग नया जो एग्जीक्यूटिव बना है, तो हम लोग भी गवर्नमेंट को अपील करेगा, तो किस प्रकार से रेट को हम लोग को तमाएगा, तो किस प्रकार से हम लोग को देगा ना। और हम लोग ये नहीं बोलेगा कि हम लोग वो करेगा ये करेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का थ्रू से ही रेट भी आता है, गवर्नमेंट का ही थ्रू से ही रेट चलता है, तो हम लोग अपना मन मर्जी से ये नहीं कर पाता है। लास्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो एक रेट फिक्स करके आया था, तो उसमें फॉलो किया ही है। देखिए, ये जो गवर्नमेंट का रेट का थ्रू से ना जो आया था, तो एक हम लोग का एक भी तो ये था, हम लोग को भी एक ऑर्डर दिया था कि SOP मेंटेन करके हम लोग का ट्रैकर जो 5 आदमी सिर्फ ले जाना है। एक ये जो कोरोना का कुछ समय में था, तो यही हम लोग पहले भी अपील किया था कि वो कोरोना जो ऑर्डर जो कॉपी को ना, अभी ये चीज़ जो अभी हम लोग मॉडिफाई कर लिया, तो उसको आप लोग जो 5 आदमी बुकने जगह में आप लोग अभी 10 आदमी बुक सकता है। ये हम लोग को एक ऑर्डर कॉपी दे देने से हम लोग अपना गाड़ी मालिक ड्राइवर को भी हम लोग बोल सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि गवर्नमेंट का तरफ से ये आ गया, आप लोग भी इसको देख के ले लेने से ठीक है, और कस्टमर को ऐसा बता देने से भी ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से तो अभी तक ऐसा आया नहीं है, 10 आदमी बुकना है, हाँ, ऐसा अभी तक नहीं आया है। लेकिन और जो SOP मेंटेन करना है बोल के, वो तो अभी भी चल रहा है कहीं कहीं में, क्योंकि मास्क लगाना है और कहीं कहीं में थोड़ा डिस्टेंस में रहना है, वो अभी भी चल रहा है। तो इस हिसाब से हमारा गाड़ी मालिक ड्राइवर लोग भी तो उस हिसाब से अभी 5 आदमी ही बुक किए जा रहा है, तो उसको कोई कस्टमर या जो प्राइवेट या जो आदमी लोग है ना, जनता लोग कंप्लेन करने का जगह नहीं होगा, हमको ऐसे लगता है, क्योंकि एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग में चलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक दूसरे को सोच समझ के चलना बहुत ज़रूरी है, यही बात है। जो व्यूअर्स को ना थोड़ा सा हम लोग का जो सिटी सर्विस मैक्सिकन एसोसिएशन की तरफ से एक पब्लिक मतलब एक वो है, मतलब अवेयरनेस है, जैसे कि हमारा जो प्रेसिडेंट जो बोला वाला इससे, क्योंकि हम लोग का यहाँ में जो है मतलब गाड़ी में जो जाता है ईटानगर तो नाहरलगुन जो गाड़ी जाता है, मैक्सिमम स्टूडेंट भी यूज़ करता है, स्टूडेंट और ये पब्लिक भी यूज़ करता है। तो क्या होता है, कभी कभी मतलब सामान छूट जाता है, अभी मेरा ये प्रेसिडेंट का बोला सामान छूट जाता है, तो उसको जो है वो ढूंढ नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ में दिन में नहीं बोल से भी लगभग 100+ गाड़ी चलता है, तो उसमें से आप एक गाड़ी में सामान छूट गया बोल से वो एक सामान को ढूंढने के लिए हम लोग 100 गाड़ी को हम फॉलो करना पड़ता है, तो उसमें जो है मतलब प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसको क्योर करेगा बोलने से, तो हम पब्लिक को वही अवेयरनेस दे रहे हैं कि हम लोग का ट्रैकर में स्पेशली एक नंबर दिया हुआ है, वो जो नंबर जो है लोगो है हम लोग का ना, कोई जो है वो लोगों का हम लोग फ्रंट में लगाता है और बैग में लगाता है। तो कोई क्या होता है, इसको सिर्फ सोचता है कि वो सिंपल लोगो है, वो सोचता है, लेकिन वो लोगो जो है पब्लिक के लिए भी है। जैसे कि आप कुछ वो गाड़ी में ट्रैकर में सामान छूट जाएगा, कोई ऐसे होता है कि हर बारी में नंबर प्लेट को नहीं देखता है, नंबर प्लेट को देखना ही भूल जाता है। तो नंबर प्लेट जो ऐसे होता है कि मतलब 4 ऐसे वर्ड होता है, तो उसको आदमी याद करने के लिए प्रॉब्लम होता है। सिंपल से है कि मतलब वहाँ में हम लोग जैसे यूनियन नंबर 20 या 30 ऐसे एक फ्रंट और बैक साइड में दिया होता है। तो पब्लिक से हम अपील है कि आप जब भी ट्रैकर में उठिएगा तो नंबर को अगर आप नहीं देख पाता है तो प्लीज़ आप वो नंबर को देख लीजिए। हम लोग का जो एक यूनियन का एक लोगो नंबर होता है, फ्रंट में और रियर में होता है, आप लोग उसको देखने से कोई भी आदमी को, ड्राइवर को आप स्टैंड में जाके बताने से वो यूनियन वो लोगो नंबर में मेरा गाड़ी छूटा है बोलने से विदिन नो टाइम आपका सामान तो ज़रूर मिल जाएगा। आप अगर उसको नहीं देख के नंबर या किसी के साथ में बोल के वो पलना ट्रैकर में सामान छूट गया हमसे, उसको हम लोग ढूंढने भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, प्लीज़ आप लोग याद रखिए व्यूअर्स लोग, फ्रंट और रियर में हम लोग एक तो स्पेशल एक लोगो नंबर देता है, उसको आप लोग गाड़ी में चढ़ने से पहले हमेशा उसको थोड़ा नोटिस कीजिए। थैंक यू।